दीवारों पर खून से लिखे गए शब्द शापित उनकी आंखों से नहीं हट रहे थे। नैना ने मूर्ति के पास, स्वागत है कहानी की इस दुनिया में। मैं आपका दोस्त मिस्टर एस स्वागत करता हूं। आई मुझे उम्मीद है कि आप इस परिवार का हिस्सा बन चुके होंगे। अगर आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो जरूर इस परिवार का हिस्सा बने और इस कहानी को हेडफोन लगाकर जरूर सुने, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा कंपोनेंट प्लेसमेंट रोमांचक और रुचिकर होने वाली है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक रहस्यमयी पत्र के बारे में। आई अर्जुन एक प्रसिद्ध पत्रकार था जिसे रहस्यों और अनसुनी कहानियों की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। एक धुंधली शाम कार्यालय में लौटते समय उसे एक पुराना पीला पड़ा लिफाफा मिला। उस पर उकेरे गए शब्द उसकी आत्मा में हलचल मचा गए। अगर सच्चाई जानने की हिम्मत है तो इस पत्र को खोलो। कालग्राम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सावधान रहना, क्योंकि यहां अंधकार की परछाइयां तुम्हें निगल सकती हैं। लिफाफे के अंदर एक हाथ से खींची हुई मैप और एक छोटी सी नोटबुक मिली जिस पर लिखा था कालग्राम, जहां अतीत आज भी जिंदा है। अर्जुन ने तुरंत ही अपने दो विश्वसनीय मित्रों, नैना एक पुरातत्वविद जिसकी आंखों में ज्ञान और जिज्ञासा का अटूट संयोग था, और राघव एक फोटोग्राफर जिसकी कैमरा हाथ में हर भयावह पल को कैद करने का हुनर था, को फोन किया। तीनों ने बिना देर किए इस रहस्य उद्घाटन की चुनौती स्वीकार की। उस रात सर्द हवा के झोंकों के बीच वे तीनों एक पुराने बस में चढ़कर कालग्राम के लिए रवाना हुए। अंधेरे बादलों के नीचे चांद की हल्की रोशनी में हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें पीछे से निगो रहा हो। अर्जुन के मन में उम्मीद और डर दोनों ही घर कर रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी का वो मोड़ होगी जहां अतीत और वर्तमान का टकराव होने वाला है। बस से उतरकर तीनों ने घने जंगल के रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ते के किनारे उगे हुए पेड़ों की दहलीजें मानो उन्हें चेतावनी दे रही थीं। नैना ने अपने साथ पुरानी पुस्तकों और नक्शों का एक बैग रखा था, जबकि राघव निरंतर अपने कैमरे की लाइट को जांचता जा रहा था। रास्ते में चलते चलते एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कभी कभार हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, मानो जंगल की आत्माएं आपस में गुप्त बातचीत कर रही हों। अचानक राघव के कैमरे ने एक अस्पष्ट छाया को कैद कर लिया। एक लंबी अंधेरी आकृति जो पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। उसने तुरंत ही जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल की आहट में खो गई। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, हर कदम पर जैसे कोई नजर हमारी ओर टिकी हो। हमारी सांसें थम सी गईं। नैना ने कहा, यह जगह हमें सतर्क कर रही है, शायद कोई चेतावनी। तीनों ने आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चर्चा की, पर मन में सवाल और आशंका की परछाइयां गहराती चली गईं। रास्ते के अंत में उन्हें एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ मिला जिस पर लिखावट थी, जो यहां आएगा उसे अतीत से सामना करना पड़ेगा। यह देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। आगे बढ़ते हुए वे समझ गए कि कालग्राम केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया है जहां अतीत और वर्तमान के दरमियान की दीवारें धुंधली होती जा रही हैं। जंगल से बाहर निकलते ही तीनों की नजर एक प्राचीन मंदिर पर पड़ी। मंदिर का द्वार टूटा फूटा था और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे थे। कुछ चित्रों में भयानक आत्माओं की झलक थी तो कुछ में देवताओं के बदले दानवों की छवि। अर्जुन ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि मानो समय ही ठहर गया हो। दीवारों पर खून से लिखे गए शब्द शापित उनकी आंखों से नहीं हट रहे थे। नैना ने मूर्ति के पास जाकर देखा, जहां टूटे फूटे देवताओं की प्रतिमाएं बिखरी पड़ी थीं और कुछ जगह तो पुरानी हड्डियां भी दिखाई देने लगी थीं। अचानक मंदिर के एक कोने से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, तुमने उसे जगा दिया है, अब वापसी नहीं होगी। राघव ने अपनी कैमरा शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, स्क्रीन पर एक काली
अस्पष्ट परछाई उभर आई, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर मानो आत्मा भी कांप उठे। तीनों की धड़कनें तेज हो गईं। बाहर निकलने की कोशिश में उन्होंने देखा कि मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया है। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, पर यह मंदिर हमें जाने नहीं देगा। नैना ने मंदिर की दीवारों पर छुपे संकेतों को पढ़ते हुए कहा, यहां कुछ तो है जो हमें बंधन में ले रहा है। कमरे की सिहरन भरी हवा में उनकी आवाजें मिल गईं और अंधकार के बीच एक अनदेखा खतरा महसूस होने लगा। जब तीनों ने मंदिर से बच निकलने का कोई रास्ता खोजा तो बाहर एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसने अतीत के हजारों रहस्य देख लिए हों। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुमने उस दरवाजे को खोल दिया है जो सदियों से बंद था। अब कालग्राम तुम्हें अपना शाप दे चुका है। साधु ने अपनी चपरासी की तरह पुराने कपड़े समेटे हुए संकेत दिए। नैना ने पूछा, शाप? कौन सा शाप? साधु ने सिर झुकाते हुए कहा, यहां के लोग, आत्माएं और इतिहास सब मिलकर एक कहानी बुनते हैं। जो यहां आएगा उसे अपने अतीत के अंधेरों से जूझना पड़ेगा। अर्जुन ने साधु से और जानने की कोशिश की, पर साधु ने सिर के हिलाते हुए कहा, सवाल छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि उत्तर यहां तुम्हारे इंतजार में नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा में छुपे हैं। तीनों ने साधु के निर्देश पर विश्वास करके मंदिर से दूर हटने का निर्णय किया, लेकिन मन में यह सवाल हमेशा गूंजता रहा कि क्या वास्तव में उन्होंने कोई दरवाजा खोल दिया है या फिर कालग्राम की रूह ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया है। रात होते होते तीनों ने जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में आश्रय लिया। झोपड़ी का माहौल जैसे किसी पुराने किस्से की तरह था। दीवारों पर लगी जाली, टूटी खिड़कियां और एक अजीब सी गंध। अर्जुन सोते समय एक भीषण सपना देखने लगा। वह सपना था एक काली परछाई का जो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस परछाई की धीमी घमंड भरी आवाज में कहा गया, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है, अंत के लिए तैयार रहो। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो देखा कि राघव गायब था। झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर के अंधेरे में राघव के कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे। नैना ने तुरंत ही अर्जुन का हाथ थामा और दोनों ने बाहर खोजबीन शुरू की। जंगल की अंधेरी पगडंडी पर उन्हें राघव का कैमरा मिला, जिस पर आखिरी रिकॉर्डिंग में राघव की चीखें गूंज रही थीं। वीडियो में राघव के पीछे वह काली परछाई फिर से झलक रही थी, मानो उसकी आत्मा को शाप की कसौटी पर खड़ा कर रही हो। अर्जुन ने थरथराते हुए कहा, हमें राघव को बचाना होगा, पर यह परछाई सिर्फ एक चेतावनी है। यहां मौत की परछाई हर कदम पर है। नैना ने दृढ़ता से कहा, हमें इस शाप के रहस्य को सुलझाना होगा, वरना हम सब इसी अंधकार में खो जाएंगे। अगली सुबह की धूप में भी मन पर अंधकार की परछाई कायम थी। अर्जुन और नैना ने राघव की खोज में जंगल की गहराई में कदम रखा। हर पेड़, हर पत्ते से ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रेत आत्मा छिपी हो। जंगल की पगडंडियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं और हर मोड़ पर उन्हें अजीब संकेत मिलते रहे। सूखे पत्तों पर उकेरे गए निशान, पेड़ों पर गूढ़ प्रतीक और हवा में गूंजती पुरानी कहानियां। नैना ने अपनी पुरानी ग्रंथों की किताबों से मेल खाते संकेतों का अध्ययन किया और कहा, यहाँ के प्रतीक हमें उस शाप के मूल तक ले जा सकते हैं जहां से इसे उन्मुक्त किया जा सके। रास्ते में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। एक पारदर्शी आकृति अचानक प्रकट हुई, जिसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें खोली। वे क्षण जैसे अतीत की परछाइयां फिर से जीवंत हो उठी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं, पर हमें राघव की तलाश में आगे बढ़ना होगा। नैना ने अपने दिल की धड़कन सुनते हुए बताया, हर निशान हमें उस काली परछाई के करीब ले जाता है जो इस जंगल का रक्षक है। जंगल की चुप्पी में उनकी बातचीत गूंज रही थी और हर कदम पर उन्हें अज्ञात भय का सामना करना पड़ रहा था।
जंगल की गहराइयों में चलते चलते अर्जुन और नैना एक प्रेत संयुक्त बस्ती के पास पहुंच गए। यहां पर पुराने समय के झरोखे और टूटे फूटे घरों की एक पंक्ति बिछी हुई थी, मानो कोई भूतिया नगरी हो। हर एक घर से अजीब सी कहानियां झलक रही थीं। कुछ घरों से धीमी सी रोशनी निकल रही थी तो कुछ से सूनी चीखों की गूंज। नैना ने एक टूटे हुए दरवाजे पर खुद को रुकते हुए देखा और उसने धीरे से कहा, यहाँ के लोग शायद किसी भी उम्मीद को छोड़ चुके हैं और उनके भूत आज भी इस बस्ती में घूमते हैं। अर्जुन ने बस्ती के बीचों बीच एक पुराने चित्र की दीवार देखी जिस पर एक परिवार की तस्वीर उकेरी हुई थी, पर सभी के चेहरे फीके और उदास थे। तस्वीर के नीचे एक लिखा था, यहाँ के प्रेत अपने शाप में बंधे हैं और हर रात उनकी आत्माएं मुक्त होने की चाह में भटकती हैं। दोनों ने महसूस किया कि इस बस्ती के भूत न केवल अतीत के दुख को बयां करते हैं बल्कि कालग्राम के शाप के रहस्य का एक अहम हिस्सा है। नैना ने दस्तावेजों और पुरानी कहानियों से संकेत इकट्ठा करते हुए कहा, अगर हमें इस शाप को तोड़ना है तो हमें यहाँ के भूतों की कहानी को समझना होगा। अर्जुन ने अपने अंदर संजीदगी और साहस भरते हुए कहा, हर भूत, हर दीवार हमें एक उत्तर की ओर इशारा करती है। हमें आगे बढ़ना होगा, चाहे डर कितना भी गहरा क्यों ना हो। अध्याय 8। गुमशुदा स्मृतियों की गूंज। प्रेत बस्ती से बाहर निकलकर अर्जुन और नैना एक प्राचीन कब्रिस्तान के पास पहुंचे, जहां पत्थरों पर उकेरी कहानियां और स्मृतियां बिखरी पड़ी थीं। यहां हवा में एक उदासी थी, मानो हर पत्थर के नीचे किसी की कहानी दफन हो। कब्रिस्तान में चलते हुए नैना ने एक पुराना ताबूत देखा जिस पर नक्काशी के जरिए एक परिवार की यादें अंकित थीं। उसने कहा, यहाँ के लोग अपने अतीत को लेकर भूले नहीं जाते, उनकी स्मृतियां यहाँ आज भी जीवित हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि ये स्मृतियां सिर्फ मौत के नहीं बल्कि उन अनकहे रहस्यों के भी दर्पण हैं जो कालग्राम के शाप से जुड़े हैं। एक पुरानी कब्र के पास बैठकर दोनों ने उस समय की कहानियां सुनी, कहानियां जहां प्यार, विश्वासघात और प्रचंड दुख की गूंज थी। अचानक एक हल्की सी हवा के साथ एक आवाज सुनाई दी, स्मृतियां कभी मरती नहीं, वे बस गूंजती रहती हैं। अर्जुन और नैना ने उस आवाज में अपने खोए हुए राघव की यादों को महसूस किया। नैना ने कहा, शायद राघव इस कब्रिस्तान की एक आत्मा बनकर हमें राह दिखाने आया है। यह अनुभव उन्हें उस शाप के और करीब ले आया जिसने कालग्राम के हर कोने में अपनी जड़ें जमा रखी थीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, अर्जुन और नैना ने महसूस किया कि अंधकार अब सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि उनके भीतर भी उतर आया है। जंगल के एक सुनसान हिस्से में उन्होंने एक पुराना अभिलेख पाया, एक दस्तावेज जिसमें कालग्राम के प्राचीन निवासियों की कहानी लिखी थी। दस्तावेज में बताया गया था कि एक बार कालग्राम एक समृद्ध गांव था, पर एक अभिशाप के कारण वहां के लोग अनगिनत दुखों का सामना करने लगे। उस अभिशाप के मूल में एक प्राचीन अनुष्ठान था जिसे कोई समझ नहीं पाया था। अर्जुन ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, यहां छुपा हुआ सच बताता है कि इस गांव पर एक अत्यंत प्राचीन शक्ति का प्रभाव है, एक शक्ति जो लोगों के दिलों में डर और पीड़ा भर देती है। नैना ने दस्तावेज में लिखे संकेतों को समझते हुए कहा, शायद यही शक्ति राघव के साथ हुई घटना का कारण है। हमें इस ताकत का सामना करना होगा, तभी हम शाप को तोड़ पाएंगे। अंधेरे में कदम रखते हुए दोनों ने महसूस किया कि सच के इस अंश को जानने के लिए उन्हें उस शक्ति के स्रोत तक जाना होगा, एक ऐसी जगह जहां सच्चाई छिपी है और अंधकार अपने पूरे रूप में प्रकट होता है। जब सुबह की पहली किरण ने अंधेरे को चीरना शुरू किया, अर्जुन और नैना ने ठान लिया कि अब कोई पीछे मुड़कर नहीं आएगा। राघव की तलाश और कालग्राम के शाप का रहस्य सुलझाने के लिए उनका अंतिम संघर्ष शुरू होने वाला था। दोनों ने दस्तावेज और मिले सुरागों को एक साथ रखा और तय किया कि शाप का मूल, वह प्राचीन अनुष्ठान
उसी पुराने महल में छुपा होगा जो कालग्राम के केंद्र में स्थित था। महल के रास्ते पर जंगल ने उन्हें बार बार रुकने का इशारा दिया, जैसे चेतावनी दे रहा हो कि आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है। महल के प्रांगण में कदम रखते ही वातावरण में एक अद्भुत ठंडक फैल गई। दीवारों पर उकेरे प्रतीक, टूटी हुई मूर्तियां और सुनसान हॉल सब कुछ इस बात का संकेत दे रहे थे कि यहां कभी शाही इतिहास था, पर अब केवल भय और शाप के अंधेरों का राज है। अर्जुन ने साहस से आगे बढ़ते हुए कहा, यहाँ के हर सुराग में राघव की आवाज सुनाई देती है। हमें उसका अनसुलझा सच जानना होगा। नैना ने अपना विश्वास जताते हुए कहा, यह अंतिम चुनौती है और हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। जैसे ही दोनों ने महल के सबसे अंधेरे कक्ष का दरवाजा खोला, उन्हें महसूस हुआ कि वे उस अनजानी शक्ति के बिल्कुल सामने आ पहुंचे हैं जिसने कालग्राम के रहस्यों और शाप को जन्म दिया था। अंधकार में एक गूंजती हुई आवाज ने घोषणा की, तैयार हो जाओ, अंतिम संघर्ष शुरू होने वाला है। महल के गहरे रहस्यमय कक्ष में प्रवेश करते ही अर्जुन और नैना ने देखा कि दीवारों पर उकेरी पुरानी चित्रावलियां और शब्दों में दबी हुई चेतावनी जैसे उनकी आत्माओं में गूंज रही हों। यहां एक विशाल हल्के दीपों से जगमगाती रचना के बीच प्राचीन अनुष्ठान का स्थल सजा था। इस स्थल पर एक गोलाकार चक्र अंकित था, जिसके केंद्र में एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। पुस्तक के पन्नों पर जटिल प्रतीकों और अनसुनी कहानियों की लकीरें थीं, जिनमें कालग्राम के शाप की जड़ें छिपी थीं। नैना ने धीरे धीरे पुस्तक को उठाते हुए कहा, यहां लिखी हर लकीर हमें उस अंतिम अनुष्ठान की ओर इशारा करती है जिसने इस जगह पर अंधकार को जन्म दिया। अर्जुन ने पुस्तक के पन्नों पर नजर डालते हुए महसूस किया कि जैसे हर शब्द में दर्द, पीड़ा और अनसुलझे राज छुपे हों। उन्होंने ठान लिया कि अगर शाप को मिटाना है तो इन्हीं लकीरों के रहस्य का खुलासा करना होगा। तभी अचानक कक्ष की दीवारों से धीमी धीमी आहटें आने लगीं, मानो कोई प्राचीन आत्मा उस अनुष्ठान को याद कर रही हो। एक ठंडी हवा ने पुस्तक के पन्नों को पलट दिया और एक चमकदार प्रतीक प्रकट हुआ जिसने दोनों के होश उड़ा दिए। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें इस अनुष्ठान का रहस्य समझना होगा, वरना कालग्राम का शाप हम पर कायम हो जाएगा। नैना ने हामी भर दी। उस क्षण उन्हें महसूस हुआ कि यह अंतिम अनुष्ठान न केवल उनके वर्तमान की घड़ी है, बल्कि उनके अतीत और भविष्य का भी निर्धारण करेगा। अगली रात जब महल की दीवारों पर अंधेरे के साए गहराने लगे, तो अर्जुन और नैना ने महसूस किया कि वे अब सिर्फ भूतिया कहानियों का सामना नहीं कर रहे, बल्कि वे उन आत्माओं के करीब आ गए हैं जिनकी पीड़ा सदियों से यहां बसी हुई थी। महल के संकरी गलियारों में चलते हुए उनके कानों में पुराने जमाने के रोने धोने और आहटों की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। एक वीरान हॉल में पहुंचते ही अचानक एक हल्की सी रोशनी में एक पारदर्शी आकृति उभर आई। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी और चेहरे पर एक अधूरा मुस्कान, मानो उसने अपने अतीत के दुखों को बयां किया हो। नैना ने भयभीत होकर धीरे से कहा, यह आत्मा शायद उन लोगों में से एक है जिनका शाप इस महल से जुड़ा है। अर्जुन ने उस आत्मा की ओर देखा और महसूस किया कि उसकी मौन पुकार में असीम दर्द छिपा है। आत्मा ने अपनी अनकही कहानी की झलक देते हुए कहा, मेरा नाम वीरेंद्र था। मेरा अंत इसी अनुष्ठान में हुआ और मेरा दर्द आज भी इस दीवारों में जकड़ा हुआ है। उसकी बातों में छुपी पीड़ा ने दोनों को हिलाकर रख दिया। नैना ने तुरंत ही महसूस किया कि यह आत्मा उन्हें मार्गदर्शन देने आई है, शायद इस अनुष्ठान का रहस्य समझने के लिए। अर्जुन ने आत्मा से पूछा, बताओ वीरेंद्र, इस शाप की जड़ कहां है? हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? पर आत्मा की स्याही आंखों में केवल एक मौन संदेश था, एक संकेत कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें अतीत के गहरे रहस्यों में उतरना होगा। महल के भीतरी कक्षों में खोज करते हुए अर्जुन और नैना एक छुपे हुए दरवाजे पर पहुंचे, जिसे वर्षों की धूल ने ढक रखा था।
दरवाजे के पीछे एक गुप्त कक्ष था, जिसे खोलते ही उन्हें एक प्राचीन संदूक नजर आया। संदूक पर उकेरे प्रतीक और चित्र जैसे किसी समय की कहानियों और त्रासदी की निशानी थे। संदूक को खोलते ही एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई और उसके अंदर रखे खजाने ने दोनों का ध्यान खींचा। वह कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि उसमें एक अद्वितीय प्राचीन ताबीज और कागज के दस्तावेज थे, जिन पर उन अनुष्ठानों और शापों का विस्तार से वर्णन था जो कालग्राम के लोगों के जीवन में छाए हुए थे। नैना ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, यहां छुपे हर सुराग में एक दर्द है, एक कहानी है उन अनुष्ठानों की जो लोगों के भाग्य को बदल गए। अर्जुन ने ताबीज को उठाते हुए महसूस किया कि उसमें एक अद्भुत ऊर्जा थी, मानो वह किसी प्राचीन शक्ति से भरा हुआ हो। इस ताबीज में लिखे हुए मंत्र और प्रतीक शाप को हटाने की कुंजी हो सकते थे। उन्होंने ठान लिया कि इस खजाने के रहस्य को सुलझाते हुए महल के भीतरी कक्षों में खोज कर देंगे। अर्जुन और नैना एक छुपे हुए दरवाजे पर पहुंचे, जिसे वर्षों की धूल ने ढक रखा था। दरवाजे के पीछे एक गुप्त कक्ष था, जिसे खोलते ही उन्हें एक प्राचीन संदूक नजर आया। संदूक पर उकेरे प्रतीक और चित्र जैसे किसी समय की कहानियों और त्रासदी की निशानी थे। संदूक को खोलते ही एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई और उसके अंदर रखे खजाने ने दोनों का ध्यान खींचा। वह कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि उसमें एक अद्वितीय प्राचीन ताबीज और कागज के दस्तावेज थे, जिन पर उन अनुष्ठानों और शापों का विस्तार से वर्णन था जो कालग्राम के लोगों के जीवन में छाए हुए थे। नैना ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, यहां छुपे हर सुराग में एक दर्द है, एक कहानी है उन अनुष्ठानों की जो लोगों के भाग्य को बदल गए। अर्जुन ने ताबीज को उठाते हुए महसूस किया कि उसमें एक अद्भुत ऊर्जा थी, मानो वह किसी प्राचीन शक्ति से भरा हुआ हो। इस ताबीज में लिखे हुए मंत्र और प्रतीक शाप को हटाने की कुंजी हो सकते थे। उन्होंने ठान लिया कि इस खजाने के रहस्य को सुलझाते हुए वे कालग्राम के शाप का अंत कर देंगे। अध्याय 14। अतीत के दाग खजाने के दस्तावेजों और ताबीज की मदद से अर्जुन और नैना ने महल के गुप्त कक्ष में एक प्राचीन दीवार पर उकेरी हुई कहानियों को खोज निकाला। दीवार पर उकेरे चित्र और लेख उन दिनों की कहानी कह रहे थे जब कालग्राम एक समृद्ध गांव था, पर एक भयानक अनुष्ठान के कारण उसकी भाग्य रेखा बदल गई। दीवार पर एक चित्र में एक परिवार को दिखाया गया था, जिनकी आंखों में भय और पीड़ा साफ झलक रही थी। लेख में लिखा था, जब अंधकार ने मन को घेर लिया तो आत्माएं शाप में बंध गईं। नैना ने अपने दस्तावेजों से मिलते जुलते अंश पढ़ते हुए कहा, ये अतीत के दाग हैं जो बताते हैं कि कैसे एक अनसुना अनुष्ठान ने लोगों के जीवन को बदल दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह दीवार सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी कि यदि अतीत से सीख नहीं ली गई तो भविष्य भी उसी अंधकार में डूब जाएगा। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब अगला कदम उन प्राचीन मंत्रों को समझने का है जो ताबीज में लिखे हैं, ताकि शाप को समाप्त किया जा सके। अध्याय 15। निराशा की प्रतिध्वनि महल के कक्षों में अंधकार गहराने के साथ ही अर्जुन और नैना के मन में भी अनिश्चितता और निराशा की लहर दौड़ गई। राघव की गायबगी और पिछले दिनों की भयानक घटनाओं ने उनके हृदय को तोड़ दिया था। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या हम कभी इस शाप से निजात पा पाएंगे? हर कदम पर ऐसा लगता है कि हम अतीत की भूल भुलैया में फंस गए हैं। नैना ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए जवाब दिया, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। इन दस्तावेजों और ताबीज में छिपी चाबी ही हमें इस जंजीर से मुक्त कर सकती है, भले ही हमें इसके लिए अतीत के सबसे काले रहस्यों का सामना करना पड़े। उसी रात जब महल के प्रांगण में एक मंद रोशनी फैली तो दोनों ने अपने भीतर एक अदृश्य सिसकन सुना, मानो अतीत की आत्माएं फिर से अपनी पीड़ा बयान कर रही हों। दीवारों से टकराती उन पुरानी आवाजों ने
उनके मन में एक गहरी प्रतिध्वनि छोड़ दी। अर्जुन और नैना ने ठान लिया कि चाहे अतीत कितना भी कड़वा क्यों ना हो, अब उन्हें इस शाप के रहस्य को उजागर करना ही होगा। उन्होंने दस्तावेजों में लिखे गए मंत्रों का पुनरावृत्त अध्ययन शुरू किया, यह जानने की कोशिश में कि किस तरह से इस अनुष्ठान को उलटाया जा सकता है। नीचे प्रस्तुत है अंधकार यात्रा, एक रहस्यमय सफर का भाग 3, अध्याय 16 से 20। ध्यान रहे कि यह महाकाव्य कहानी 50,000 शब्दों में से एक हिस्सा है और कहानी के बाकी भाग भी आगामी संदेशों में भेजे जाएंगे। अध्याय 16, अंतिम रहस्य की ओर कदम। महल के गुप्त कक्ष में छिपे दस्तावेजों और ताबीज की खोज ने अर्जुन और नैना के मन में एक नई आशा जगा दी थी। पिछले अध्यायों में जो छिपे हुए सुराग सामने आए थे, वे अब एक अदृश्य धागे की तरह आपस में जुड़ने लगे थे। अर्जुन ने कहा, इन दस्तावेजों में लिखा हर शब्द हमें उस अंतिम रहस्य तक ले जाता है जिस पर इस शाप की जड़ टिकी है। नैना ने ध्यान से उन पुरानी लकीरों का अध्ययन करते हुए महसूस किया कि यह अनुष्ठान सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र था। दस्तावेजों में वर्णित प्रतीकों से साफ जाहिर था कि शाप को मिटाने के लिए अनुष्ठान को उलटना होगा, एक ऐसा उल्टा अनुष्ठान जो अतीत की धारा को बदल सके। महल के भीतर एक गुप्त दरवाजे के पीछे छिपी हुई एक पुरानी पुस्तक ने उनके ध्यान को खींचा। पुस्तक के पन्नों पर लिखे मंत्रों में एक अद्भुत ऊर्जा छलक रही थी, मानो उनमें समय की सीमाएं पिघलने लगी हों। नैना ने धीरे से कहा, ये मंत्र हमें उस अंतिम सत्य तक ले जाएंगे जहां से हम इस शाप की जड़ को समझ सकेंगे। अर्जुन ने पुस्तक के एक पन्ने पर उकेरे चित्रों को निहारते हुए महसूस किया कि हर चित्र, हर लकीर एक कहानी कहता है। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने इस अनुष्ठान में भाग लिया था और जिनकी आत्माएं आज भी कालग्राम के अंधेरे में फंसी हुई हैं। इस रहस्य को जानने के लिए दोनों ने ठान लिया कि वे उसी अंतिम अनुष्ठान के स्थल की ओर बढ़ेंगे जहां अतीत और वर्तमान की सीमाएं धुंधली हो गई थीं। अगले दिन की धूप में महल के प्रांगण में चलती ठंडी हवाओं के बीच अर्जुन और नैना ने उस अंतिम अनुष्ठान के संकेतों का पीछा किया। उनके कदम उन्हें महल के एक सुनसान और दूरस्थ कक्ष तक ले गए, जहां दीवारों पर समय की मार साफ झलक रही थी। वहां एक विशाल चित्रमाला लगी हुई थी, जिसमें अतीत के वीर, दुखी और निराश चेहरों की झलक थी। हर चेहरे में गहरे दर्द और अनकहे रहस्य समाये थे। नैना ने उस चित्रमाला को देखकर कहा, इन चेहरों की आंखों में वह दर्द है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शायद यही वे लोग हैं जिनके अनुभवों ने इस अनुष्ठान को जन्म दिया। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, हर दर्द भरी दास्तां हमें एक संदेश देती है कि शाप का असली स्रोत उन अनसुनी कहानियों में छुपा है। दोनों ने एक एक चित्र का अध्ययन किया और दस्तावेजों में लिखे संकेतों के अनुसार उन चेहरों के पीछे छुपे कथानकों को समझने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि एक बार कालग्राम के निवासियों ने एक बड़े आयोजन के दौरान इस अनुष्ठान को अंजाम दिया था, जिसके बाद गांव में भयंकर विपदा छा गई थी। इस कक्ष में दीवारों पर उकेरे गए शब्द और चित्रों ने अर्जुन और नैना को यह एहसास दिलाया कि यह केवल एक शाप नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। अतीत की पीड़ा अगर ना जानी गई तो भविष्य में वही त्रासदी दोहराई जाएगी। दोनों ने ठान लिया कि अब उन्हें उस अंतिम अनुष्ठान के सूत्रों को समझकर अतीत की इस पीड़ा को मुक्त करना होगा। महल के गहन भाग में स्थित एक विशाल सभागार में पहुंचते ही अर्जुन और नैना ने महसूस किया कि यहाँ का माहौल पहले से कहीं अधिक रहस्यमय और भयावह हो चुका है। सभागार के मध्य में एक बड़ा मंडप स्थापित था, जहां अतीत के अनुष्ठानों की छाप साफ दिखाई देती थी। मंडप के चारों ओर दीवारों पर उकेरे गए मंत्र, प्रतीक और चित्र इतने प्राचीन थे कि मानो वे अतीत के जटिल भावों को समेटे हुए हों।
नैना ने एक गहरे रंग के पत्थर पर उकेरे हुए मंत्रों को पढ़ते हुए कहा, ये मंत्र केवल शाप को उलटने का ही नहीं, बल्कि उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने का भी माध्यम है जिन्होंने इस अनुष्ठान में हिस्सा लिया था। अर्जुन ने मंडप के केंद्र में रखे एक बड़े शिला की ओर इशारा करते हुए कहा, यह शिला जिस पर ये सभी प्रतीक अंकित हैं, वह इस अनुष्ठान का केंद्र बिंदु है। यदि हम इस शिला के रहस्य को सुलझा लें तो शायद शाप का अंत संभव हो सकेगा। दोनों ने शिला के चारों ओर निहित प्रतीकों का अध्ययन किया। धीरे धीरे उन्होंने समझना शुरू किया कि इस अनुष्ठान में जो ऊर्जा संचित थी वह एक अद्वितीय और प्राचीन शक्ति का परिचायक थी। इस शक्ति को जगा देने के लिए उन्हें विशेष मंत्रों का उच्चारण करना होगा, एक ऐसा उच्चारण जो अतीत के दर्द को वर्तमान में बदलकर उसे मुक्ति की राह में मोड़ सके। मंडप में गूंजती हवाओं के बीच नैना ने धीरे धीरे पहला मंत्र बोलना शुरू किया और अर्जुन ने उसका साथ दिया। हर शब्द के उच्चारण के साथ शिला पर अंकित प्रतीक हल्की सी चमक बिखेरने लगे, मानो अतीत की आत्माएं उनके प्रयास में शामिल हो गई हों। लेकिन इस उच्चारण के साथ साथ अंधेरे में कहीं दूर एक गहरी गर्जना भी सुनाई देने लगी। यह संकेत था कि शक्ति का जागरण शुरू हो चुका था और शाप के खिलाफ अंतिम संघर्ष का समय निकट आ चुका था। मंडप में मंत्रों का उच्चारण जारी रखते हुए महल की दीवारों पर अतीत के दर्दनाक दृश्य उभरने लगे। दृश्य इतने जीवंत थे कि जैसे काल का पर्दा उठकर सामने आ गया हो। अर्जुन और नैना ने महसूस किया कि उनके उच्चारण से महल में एक अजीब सी हलचल मच गई है। दीवारों से फूटते हुए पुराने खंडहर, टूटे हुए स्वर और अनकही चीखें सुनाई देने लगीं। उन चीखों में वह दर्द था जो सदियों से दबा हुआ था। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो अतीत की आत्माएं महल की हर दीवार में जीवंत हो उठी हों। नैना ने आंखें बंद करके उस दर्द को महसूस करने की कोशिश की, जबकि अर्जुन ने दृढ़ निश्चय के साथ मंत्रों को दोहराया। तभी मंडप के एक कोने से एक विशाल छाया प्रकट हुई। वह छाया अतीत के उस अनुष्ठान का प्रतीक थी जिसने कालग्राम को शाप में डुबो दिया था। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और क्रोध था। छाया ने एक गर्जना में कहा, तुम्हारे शब्द मेरे दर्द को जगाते हैं, पर क्या तुम सच में तैयार हो उस सत्य का सामना करने के लिए? अर्जुन ने बिना डरे उत्तर दिया, हम तैयार हैं। चाहे हमें अतीत के अंधेरे से गुजरना पड़े, हम इस शाप को मिटा देंगे। नैना ने मंत्रों की धुन को फिर से दोहराया और दोनों ने मिलकर उस छाया के सामने खड़े होकर अपनी आस्था और साहस का प्रदर्शन किया। उस क्षण मंडप की दीवारों पर उकेरे प्रतीकों से चमकदार किरणें निकलने लगीं और छाया धीरे धीरे अपनी सूरत बदलने लगी, जैसे वह अतीत के दर्द को छोड़कर मुक्ति की ओर अग्रसर हो रही हो। यह संघर्ष अब सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। आत्माओं की पीड़ा, अतीत के जख्म और वर्तमान की आशा का संगम। अर्जुन और नैना को अब समझ में आ रहा था कि इस अनुष्ठान के पीछे का रहस्य सिर्फ शाप नहीं बल्कि मुक्ति की भी कुंजी है, जिसे जानने के लिए उन्हें मंडप में मंत्रों के उच्चारण और छाया के बदलते स्वरूप के बीच एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक अब एक नई चमक बिखेरने लगे, मानो अतीत की पीड़ा से छुटकारा मिलने की आशा जग रही हो। अर्जुन ने देखा कि छाया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी कठोर सूरत के स्थान पर एक हल्की मधुर ऊर्जा ने जन्म लिया था। नैना ने महसूस किया कि उस ऊर्जा में उन आत्माओं की पीड़ा भी समाहित थी जिन्होंने इतने वर्षों तक अपने दर्द को सहा था। दोनों ने मिलकर अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और शिला पर अंकित प्रतीकों से एक चमकीली किरण निकली जो धीरे धीरे महल के अंधेरे को चीरकर बाहर आ रही थी। यह किरण मानो मुक्ति का संदेश लेकर आई हो। अतीत की पीड़ा अब शांत हो रही थी और एक नई सुबह का आगमन होने वाला था। महल की दीवारों से सुनाई देने लगी उन आत्माओं की मधुर आवाजें जिन्होंने अब अपने दर्द को विदाई दी। नैना ने आंसुओं भरी आंखों से कहा,
यह मुक्ति की पहली किरण है। हमने अतीत के जख्मों को छू लिया है और उन्हें शांत किया है। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सिर्फ शुरुआत है। अब हमें इस नई ऊर्जा को फैलाना होगा ताकि कालग्राम का शाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। महल के प्रांगण में फैलती उस उज्जवल किरण के साथ अतीत के भयंकर अनुभवों का बोझ हल्का होने लगा। उस क्षण अर्जुन और नैना दोनों को यह महसूस हुआ कि अगर सच्चाई और साहस के बल पर लड़ाई लड़ी जाए तो अंधकार में भी एक नई सुबह की किरण जरूर उगाती है। नीचे प्रस्तुत है अंधकार यात्रा, एक रहस्यमय सफर का भाग 4, अध्याय 22 से 25। यह भाग कहानी के अगले मोड़, गहरे रहस्यों और अनसुनी पीड़ाओं का खुलासा करता है। कृपया ध्यान से पढ़ें। महल की दीवारों से अब अतीत की आत्माओं की मधुर पुकार सुनाई देने लगी थी, परंतु साथ ही एक अनजानी बेचैनी का अनुभव भी होने लगा था। मुक्ति की पहली किरण ने तो हालात में सुधार कर दिया था, पर कालग्राम के गहरे शाप के और भी कई पहलू अब सामने आने को थे। अर्जुन और नैना ने उस चमकीली किरण के प्रकाश में महल के भीतर एक गुप्त कक्ष की खोज की, जहां पर एक पुराना चित्रमाला लगा हुआ था। इस कक्ष की दीवारों पर उन आत्माओं के चित्र थे जिनकी पीड़ा और वियोग आज भी अमिट थी। चित्रों के बीच में एक विशाल हस्तलिखित दस्तावेज भी रखा था, जिस पर लिखा था, शाप का मर्म उस अनुष्ठान में छिपा है जिसने लोगों के हृदय में अंधकार भर दिया। नैना ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, यह दस्तावेज हमें बताता है कि यह शाप सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानव भावनाओं और विश्वास का एक अटूट परिणाम है। अर्जुन ने दस्तावेज के पन्नों में छिपे पुराने किस्सों का अध्ययन किया। उनमें बताया गया था कि कैसे एक समय में कालग्राम में एक विशाल उत्सव मनाया जाता था, पर एक घातक अनुष्ठान के दौरान लोगों के दिलों में अविश्वास, दुहक और क्रोध भर गया था। उस समय के लोगों ने अपने विश्वास और भावनाओं को सही दिशा नहीं दी, जिसके कारण शाप की जड़ें गहरी हो गईं। इस दस्तावेज ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे अतीत के इस दर्द को समझने और स्वीकार करने से इनकार करेंगे तो शाप की जड़ें और भी गहरी हो जाएंगी। नैना ने धीरे से कहा, हमें अतीत के उस कड़वे सच का सामना करना होगा, तभी हम इस शाप को जड़ से उखाड़ पाएंगे। अर्जुन ने दस्तावेज के अंतिम पन्ने पर लिखी एक पुरानी कविता पढ़ी, जिसमें शाप के परिणाम और मुक्ति का संकेत छुपा था। उस कविता की पंक्तियां इस प्रकार थीं, जहां आत्मा से आत्मा मिले, वहीं अंधकार को मात मिलेगी, दर्द की बारिश भी रुकेगी, जब सच्चाई का सूर्योदय उग आएगा। इस कविता ने दोनों के मन में एक नई उम्मीद जगा दी, पर साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि मुक्ति का रास्ता कठिन और दर्दनाक होगा। नम्र, अध्याय 22, छलके दुख के पानी। दस्तावेज और पुरानी कविता की प्रेरणा से अर्जुन और नैना ने महल के गहरे भाग में एक विशेष जलाशय की खोज की। यह जलाशय, जिसे लोग दुख का सरोवर कहते थे, एक प्राचीन तालाब था जिसके पानी में अतीत की पीड़ा और अश्रुओं की झलक छिपी हुई थी। तालाब के पास खड़ी पत्थरों पर उकेरी हुई कलाकृतियां बताती थीं कि यह स्थान कभी लोगों के एकता और समर्पण का प्रतीक था, परंतु अब वहां के पानी में छलके दुख के आंसू साफ दिखने लगे थे। नैना ने धीरे से पानी के किनारे कदम बढ़ाते हुए कहा, यहाँ के प्रत्येक कण में उन अनसुनी कहानियों का दर्द बसता है, उन लोगों का दर्द जिन्होंने अपने विश्वास को खो दिया। अर्जुन ने तालाब के पानी में अपनी परछाई देखते हुए कहा, हमारे अतीत में भी ऐसे ही आंसू बहते रहे हैं, हमें इन्हीं आंसुओं से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। तालाब के पानी में एक रहस्यमय चमक उभर आई। जैसे ही दोनों ने करीब जाकर देखा, पानी में एक परछाई नजर आई, एक वृद्ध महिला जिसकी आंखों में अनगिनत अश्रुओं की कहानी थी। उसने धीरे धीरे मुंह खोला, मानो किसी पुराने किस्से का आरंभ होने वाला हो। मैंने यहाँ अपने जीवन का सारा दुख समेटा है, मेरे आंसू, मेरे दर्द, सब कुछ इस सरोवर में मिल गया। परंतु जान लो,
मुक्ति का रास्ता उस सत्य को स्वीकार करने में है जिसे तुमने अब तक नकारा। उसकी बातों ने दोनों को हिलाकर रख दिया। नैना ने आह भरते हुए कहा, यहाँ के पानी में छिपा हर दर्द हमें एक संदेश दे रहा है। अतीत के उस अंधकार को स्वीकारना ही हमें आगे बढ़ने की राह दिखाएगा। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस सत्य को जानेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपने ही अंदर के दर्द से गुजरना पड़े। तालाब के उस जल में छिपे दर्द को समझकर वे आगे के सफर के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो गए। तालाब के रहस्यमय अनुभव के बाद महल में एक अजीब परिवर्तन देखने को मिला। दीवारों पर उकेरे प्रतीकों और दस्तावेजों की गूंज के बीच आत्माओं का उद्गार हुआ। अतीत की पीड़ा और क्रोध अब एक स्वर में बदल चुकी थी, जो महल के प्रत्येक कोने में फैल रही थी। अर्जुन और नैना ने एक विशाल हॉल में प्रवेश किया, जहां दीवारों पर अतीत के दुखद क्षणों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यहां एक प्राचीन कक्ष में आत्माओं के स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगे। उस कक्ष में एक पारदर्शी मंच पर एक आत्मा प्रकट हुई। उसकी सूरत धुंधली, पर आंखों में गहरी पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने कहा, मैं हूं रघुपति, जिनकी आत्मा इस अनुष्ठान के समय बिखर गई। मेरे दिल में दबी पीड़ा, मेरे आंसू, सब कुछ यहाँ के हर कोने में बस चुका है। परंतु अब जब तुम सत्य की ओर बढ़ रहे हो तो मेरे दर्द का उद्गार भी सहारा बनेगा। अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा, रघुपति, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस शाप की असली जड़ कहाँ है? रघुपति की आत्मा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सत्य वह है जो तुमने दिल से महसूस नहीं किया, बल्कि आंखों से देखा है। शाप का मूल अतीत में छुपा हुआ विश्वासघात और भटकाव है। उसे समझो, स्वीकार करो, तभी मुक्ति की राह खुलेगी। नैना ने उस आत्मा की बातों में अपने खोए हुए मित्रों और राघव की यादों को महसूस किया। उसे लगा कि रघुपति की आत्मा उनके अतीत के दर्द को भी उजागर कर रही है, ताकि वे उसे स्वीकार कर सकें। यह उद्गार अब सिर्फ एक अनुभव नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि मुक्ति पाने के लिए अतीत के दर्द को अपने अंदर समेट कर रखना और फिर उसे छोड़ देना ही सही मार्ग है। दोनों ने उस आत्मा की बातें ध्यान से सुनी और अपनी आंतरिक यात्रा के अगले पड़ाव के लिए तैयार होने लगे। महल की आत्माओं का उद्गार और तालाब के दर्दनाक अनुभवों के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। अर्जुन और नैना ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वे उस अंतिम प्रस्थान की तैयारी करें जो उन्हें अतीत से मुक्ति की ओर ले जाएगा। महल के एक प्राचीन कक्ष में, जहां दीवारों पर लिखे गए दस्तावेजों और चित्रों में अतीत के सत्य छुपे थे, दोनों ने एक ऐसा रहस्यमय द्वार देखा। यह द्वार किसी प्राचीन अनुष्ठान का अंतिम प्रवेश द्वार था, जिसके पार एक अज्ञात दुनिया बसी थी, जहां शाप का अंत और मुक्ति की शुरुआत हो सकती थी। नैना ने दस्तावेजों की सहायता से द्वार के संकेतों को पढ़ा। इस द्वार के पार केवल वही प्रवेश पाएगा जिसने अपने अतीत के दर्द को स्वीकार किया हो। इस द्वार से गुजरते ही तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से निपटना होगा, ताकि उजाले का स्वागत हो सके। अर्जुन ने उस द्वार की ओर रुख करते हुए कहा, हमें अपने अंदर के उस अंधकार को पहचानना होगा जिसे हमने अब तक छुपाया हुआ था। यही वह समय है जब हम अपने सच्चे अस्तित्व का सामना करेंगे। दोनों ने उस द्वार के पास खड़े होकर गहरी सांस ली। द्वार के सामने रखे हुए प्रतीकों में से एक विशाल ताबीज उनकी नजरों में उतर आया, मानो वह उनके अतीत के सभी दर्दों का सारांश हो। नैना ने उस ताबीज को धीरे से छुआ और उसी क्षण एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जो मानो द्वार के पार के सत्य का संकेत थी। यह प्रस्थान अब एक अनिवार्य कदम था, एक ऐसा कदम जिसके बिना न तो अतीत का बोझ उठाया जा सकता था और न ही भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता था। दोनों ने तय किया कि वे उस द्वार से प्रवेश करेंगे, चाहे उनके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों। द्वार के पार प्रवेश करते ही अर्जुन और नैना ने पाया
कि वे एक बिल्कुल नए वातावरण में पहुंच गए हैं। एक ऐसा स्थान जहां अतीत के अंधकार को पीछे छोड़ उजाले की एक नई लहर बह रही थी। यहां हर दीवार, हर पत्थर पर एक नई कहानी उभर रही थी। कहानी उस संघर्ष की जिसने अतीत के दर्द को स्वीकार करके मुक्ति की ओर कदम बढ़ाया था। यहाँ के आकाश में सुनहरी किरणें फैल रही थीं, मानो नए सूर्योदय की झलक दे रही हों। नैना ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, यहाँ का वातावरण बताता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में उजाला जरूर जीतता है। अर्जुन ने अपने अनुभवों को याद करते हुए कहा, हमने अपनी यात्रा में अनेकों दर्द, संघर्ष और आत्मा के उद्गार को देखा, परंतु अब इस नए सूर्योदय में हमें यह विश्वास हो गया है कि हर शाप का अंत हो सकता है यदि हम अपने अतीत को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इस नए क्षेत्र में दोनों ने न केवल अपने अतीत के दर्द को समझा, बल्कि उससे सीख लेकर एक नई दिशा की ओर अग्रसर होने का संकल्प लिया। यहाँ के वातावरण में एक सुकून था जो बताता था कि अब मुक्ति का रास्ता स्पष्ट हो चुका है। महल से मिले सभी संकेत, दस्तावेज और आत्माओं के उद्गार अब एक सामूहिक स्मृति में बदल चुके थे। एक ऐसी स्मृति जो अतीत के दर्द को उजागर करते हुए भी भविष्य के लिए आशा का संदेश दे रही थी। नैना ने धीरे से कहा, यहां से हमारे नए सफर की शुरुआत होती है, जहां हर दर्द को स्वीकार करके हम मुक्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं। अर्जुन ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय भरते हुए उत्तर दिया, नए सूर्योदय की ओर हमारा ये कदम हमें अंधकार से उजाले तक ले जाएगा। नए सूर्योदय के वातावरण में कदम रखते हुए अर्जुन और नैना ने अपने सफर के आखिरी पड़ाव के लिए तैयारियां शुरू की। अब उन्हें वह अंतिम चुनौती सामना करनी थी जो अतीत के सबसे काले रहस्यों और गहरे दर्द के साथ जुड़ी हुई थी। नई दुनिया में प्रवेश करते ही दोनों को एक विशाल घाटी दिखाई दी, जहां धुंधली परछाइयां धीरे धीरे उजागर हो रही थीं। घाटी की छाया मानो अतीत के दर्द और विश्वासघात की आखिरी कहानी बयां कर रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह स्थान अब तक के सभी अनुभवों का सार है, जहां उन्होंने अपने भीतर छुपे अंधकार और बाहरी दुनिया के भय दोनों का सामना किया। नैना ने कहा, यह घाटी हमें अंतिम सत्य से रूबरू कराएगी, वह सत्य जिसके बिना हमारी मुक्ति अधूरी है। दोनों ने ठान लिया कि अब इस घाटी के रहस्य को सुलझाकर वे उस अंतिम अनुष्ठान का सामना करेंगे जिसने कालग्राम पर शाप बिछा दिया था। घाटी के मध्य में चलते चलते अर्जुन और नैना को एक प्राचीन मंदिर का अवशेष मिला जो किसी समय इस क्षेत्र का धार्मिक केंद्र रहा था। मंदिर की टूटती दीवारों पर अब भी प्राचीन मंत्रों की झलक थी जो अतीत की पुकार बनकर गूंज रही थी। मंदिर के प्रांगण में उन्हें एक विशाल पत्थर का स्तंभ दिखा जिस पर उकेरे शब्द थे, जहां आत्मा मिले वहीं सच्चाई खिल उठे। नैना ने धीरे से कहा, यह स्तंभ अतीत के दर्द का प्रतीक है जिसे हमें समझकर ही आगे बढ़ना होगा। अर्जुन ने उस स्तंभ के पास अपनी उंगलियों से निशान पड़ते हुए महसूस किया कि अतीत की कहानियां यहां गहराई से छिपी हैं। अचानक मंदिर की हवाओं में एक मर्मस्पर्शी स्वर गूंजा, मानो अतीत की आत्माएं अपनी पुकार सुनाना चाह रही थीं। उस स्वर में राघव की याद भी ताजा हो उठी, जिसकी गायबगी और दर्द भरी आवाज अब भी उनके दिलों में जीवित थी। इस पुकार ने उन्हें याद दिलाया कि अतीत के दर्द को स्वीकार करना ही मुक्ति का पहला कदम है। मंदिर के अवशेषों से बाहर निकलकर अर्जुन और नैना ने घाटी के उस कोने में प्रवेश किया जहां एक प्राकृतिक सुरंग स्थित थी। सुरंग के अंधेरे में चलते हुए दोनों ने महसूस किया कि यह स्थान अतीत के उन गुप्त रहस्यों का भंडार है जिन्हें अब उजागर करने का समय आ गया है। सुरंग की दीवारों पर प्राचीन चित्र और लेखनी में वह सारी पीड़ा लिखी थी जो एक समय कालग्राम के निवासियों के दिलों में दबी हुई थी। नैना ने दस्तावेजों की तरह उन चित्रों को अध्ययन करते हुए कहा, यहां हर रेखा, हर निशान हमें बताता है कि शाप की जड़ कितनी गहरी है।
विश्वासघात, खोए हुए सपने और अधूरी उम्मीदों में। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अब हमें उस सत्य का सामना करना होगा जिसे हमने इतने वर्षों तक दबा कर रखा। दोनों ने मिलकर सुरंग के अंदर गहराई में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दीवारों से एक हल्की रोशनी फूटने लगी, मानो अतीत की पीड़ा में से निकलकर एक सच्चाई का प्रकाश प्रकट हो रहा हो। इस उजाले ने उन्हें दिखा दिया कि शाप सिर्फ बाहरी तत्वों का नहीं, बल्कि आंतरिक भय और विश्वासों का भी परिणाम था। सत्य के उजागर होते ही उनके मन में एक हल्का सा सुकून आया। अब उन्होंने उस अंधेरे को समझ लिया था जिसे वे वर्षों से महसूस करते आए थे। यह क्षण उनके लिए आत्म स्वीकृति और मुक्ति की दिशा में पहला ठोस कदम था। सुरंग से बाहर निकलते ही एक घने अंधेरे में दोनों का सामना हुआ। यह अंधेरा बाहरी नहीं था, बल्कि उनके भीतर के डर और अंधकार का प्रतीक था। घाटी के अंतिम मोड़ पर उन्हें एक विशाल अभिमंत्रित दरवाजा मिला, जिसके पार उस अंतिम अनुष्ठान का स्थल छिपा था जिसने कालग्राम पर शाप फैलाया था। दरवाजे पर प्राचीन मंत्रों की लकीरें अंकित थीं, जो कहती थीं, जो अतीत के अंधेरों को स्वीकार करे वही सच्चाई का प्रकाश पा सकेगा। अर्जुन और नैना ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर निश्चय और दर्द दोनों ही झलक रहे थे। अब यह अंतिम संघर्ष था जहां उन्हें अपने अंदर के अंधेरे से लड़ना था ताकि बाहरी दुनिया में भी उजाला फैल सके। अर्जुन ने ठान लिया, अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें अपने भीतर छुपे उस डर और पीड़ा का सामना करना होगा। नैना ने अपने दिल की गहराई से कहा, हमें राघव, वीरेंद्र, रघुपति, उन सभी आत्माओं की आवाज को सुनना होगा जिन्होंने हमें यह रास्ता दिखाया। दरवाजा खुलते ही एक तीखी गर्जना ने वातावरण को कंपा दिया। अतीत की आत्माएं, जिनके दर्द की पुकार अब भी बची हुई थी, उस अंतिम स्थान पर प्रकट हुई। एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ, शब्दों, मंत्रों और आंतरिक संघर्ष की लड़ाई, जिसमें हर क्षण की घड़ी जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। इस संघर्ष के दौरान अर्जुन और नैना ने अपने भीतर के अंधेरे से निपटते हुए एक दूसरे के साथ खड़े होकर उस अंतिम अनुष्ठान का सामना किया। हर उच्चारण, हर मंत्र ने अतीत की पीड़ा को फिर से उजागर किया, परंतु साथ ही उनमें एक नई शक्ति और सच्चाई का बीज भी बो दिया। अंततः जब आखिरी मंत्र का उच्चारण हुआ तो दरवाजे के पार से एक प्रबल रोशनी फूट पड़ी। एक ऐसी रोशनी जिसने अतीत के सभी अंधेरों को चीरते हुए मुक्ति का संदेश दिया। अंतिम संघर्ष की तीखी लड़ाई के बाद घाटी में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। दरवाजे के पार की रोशनी ने धीरे धीरे अंधकार को समाप्त कर दिया। अब घाटी में एक शांति, एक मधुर ऊर्जा फैल गई थी, मानो अतीत की पीड़ा अब अपने वजूद को विदा कर रही हो। अर्जुन और नैना थके हुए परंतु संतुष्ट उस उजाले के बीच खड़े थे। उनके मन में राघव, वीरेंद्र, रघुपति और उन सभी आत्माओं की यादें थीं जिन्होंने उन्हें इस यात्रा में सहारा दिया था। नैना ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, अब हम जानते हैं, हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। हमने अतीत की पीड़ा को स्वीकार कर उसे अपना बनाया और मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ का संकेत है। हमारी यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां हम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को पहचानेंगे और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। कालग्राम पर पड़ा पुराना शाप अब धीरे धीरे गायब होने लगा था। गांव के लोग, जिनकी आत्माएं अतीत के दर्द से जूझ रही थीं, अब एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को फिर से संवारने लगे। महल के खंडहर, जो एक समय भय और शाप का केंद्र थे, अब एक स्मारक बनकर उभर आए। एक स्मारक जो बताता है कि जब भी हम अतीत के अंधेरों का सामना करते हैं तो अंततः मुक्ति का सूर्योदय हो जाता है। इस प्रकार अंधकार यात्रा, एक रहस्यमय सफर का समापन होता है,
एक ऐसा समापन जो न केवल अतीत की पीड़ा को स्वीकार करता है बल्कि उसे पार कर एक नई आशाजनक दुनिया की ओर ले जाता है। अर्जुन और नैना ने अपनी आखिरी नजर उस उजाले पर डाली जहां अब अंधकार का कोई स्थान नहीं था और मन में ठान लिया कि वे अपनी कहानी को आगे भी उसी साहस, सच्चाई और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे। यदि हम अपने अतीत के अंधेरों को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन में हमेशा एक नया सूर्योदय होता है। यही हमारी कहानी का संदेश है, मुक्ति, प्रेम और साहस की एक अनंत यात्रा। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें मेल करें। अपने नाम और राज्य के साथ विदा लेने से पहले आपसे आग्रह है कि इस परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें।